गुजरात विद्यापीठ एक ऐसा सम्मान वाला शब्द है जिसका श्री गणेश पूज्य बापू के द्वारा हुआ। और पूज्य बापू ने एक बहुत बड़ी बात कही जो हमें हर समय प्रेरणा देती है, और वो कहते हैं मेरा जीवन ही मेरा उपदेश है। इससे ज्यादा जीवन की पारदर्शिता दूसरी नहीं होती। एक व्यक्ति दिन भर बहुत उपदेश देता फिरे, बहुत वार्ता करे और उसके द्वारा लोगों को समझाए, बहुत समय लगता है। ये कहना मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। प्यारे बेटे और बेटियों, यह बहुत लंबी तपस्या के बाद धैर्य के साथ, स्थित प्रज्ञता के साथ यह स्टेज और स्थिति मानव की पैदा होती है। और मैं समझता हूं पूज्य बापू ने अपने इन वाक्यों के द्वारा भारत में विश्व के हजारों हजारों लोगों को प्रभावित किया, उनके जीवनों को बदलने का काम किया। इस परंपरा में जहां बहुत लोग आगे आए, उनमें आदरणीय महादेव देसाई जी एक ऐसा व्यक्तित्व जिन्होंने उनका निज सचिव बनकर के काम किया। महात्मा गांधी समाज के लोगों के लिए इतने उपयोगी नहीं हो पाते यदि महादेव देसाई नहीं होते। महादेव देसाई छाया की तरह उनके साथ में रहते थे, और पूज्य बापू का जीवन दर्शन, उनके उपदेश, उनका संपूर्ण साहित्य और ये गुजरात विद्यापीठ जिस स्वरूप में बन पाए और पूज्य बापू के सपनों को साकार करने का जो कार्य हो पाया, उसमें स्वर्गीय आदरणीय महादेव देसाई का बहुत बड़ा योगदान है। आज हम ऐसे महापुरुष की स्मृति को बनाए रखने के लिए हमारी आने वाली पीढ़ियां उन्हीं जैसी कर्म योगी बने, उन्हीं जैसी धर्मात्मा, जितेंद्रिय और परोपकारी बने। इस सोच को लेकर विद्यापीठ ने उनकी स्मृति में महादेव देसाई सम्मान के द्वारा जिन लोगों को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है, उन सब को भी मैं बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। आज श्रीमती भारतीबेन ओडेदरा और मान्य अशोक भाई चौधरी, दो ऐसे व्यक्तित्व आज के इस युग में, वो जो युग था महात्मा गांधी का समानवर्ती युग था, वहां बहुत लोग उस विचारधारा के पैदा होकर उनके विचारों को गांव-गांव में फैलाने का काम करते थे। लेकिन आज की जिंदगी का व्यक्ति तो बहुत छोटी सोच का बन चुका है, बहुत स्वार्थी बन चुका है। वो वही देखता करता है जो उसके स्वार्थ के लिए पूरा होता है। बहुत कम लोग होते हैं जो दूसरों में अपनापन देखते हैं और समाज कल्याण के लिए अपने जीवन का समय आहूत करते हैं। मैं आदरणीय हसमुख भाई पटेल, जो हमारे आदरणीय ट्रस्टी हैं, जिनका खुद का जीवन भी समाज सेवा में व्यतीत हुआ है, उनकी अध्यक्षता में टीम ने आज के जिन दोनों नामों को सुझाया, उसके लिए मैं हसमुख भाई पटेल जी और उनकी टीम को बधाई देता हूं कि जिन्होंने समाज में अनेक लोगों की टीम में भी ऐसे लोगों को छांटा जिन्होंने आदिवासी क्षेत्र में, ऐसी जगह पर जहां नक्सलवाद था, जीवन का भी खतरा था, और ऐसे असहाय दीनहीन लोगों का संबल बन करके काम किया,
निस्संदेह ये लोग बधाई के पात्र हैं और अपने इन कार्यों के द्वारा उन्होंने गुजरात विद्यापीठ के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है, पूज्य बापू की परंपराओं को जीवंत रखने का काम किया है। आप सबके सामने आज मुझे कुलपति महोदय ने बताया है कि इस समय जो आपके सामने बेटे बेटियां बैठे हैं ये वो हैं जिन्होंने इसी वर्ष प्रवेश लिया है। ये सब नए छात्र हैं और जो पुराने छात्र हैं वो दूसरे भवन में ऑनलाइन हमसे जुड़े हैं। रांधेजा के कैंपस में भी हमसे विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। मैं नव प्रविष्ट आप बेटे बेटियों का और पुरातन सभी छात्रों का गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूं, स्वागत भी करता हूं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। आदरणीय बंधुओं, आज का ये आयोजन एक सुखद इसलिए है कि आपने प्राचीन भारत की उन परंपराओं को बनाया रखा है। प्राचीन भारत में विद्यालयों में जो पढ़ाई का सत्र प्रारंभ होता था वो इन्हीं दिनों में होता था और इन दिनों गुरु लोग जो थे उनका ध्यान ज्यादा केंद्रित हो जाता था और उसका कारण था बड़ा मनोवैज्ञानिक। भारत कृषि प्रधान देश था। यहां ये जो चतुर्मास प्रारंभ हो गए, 4 महीने वर्षा काल के, इनमें पर्यावरण निर्मल होता था। बादल वहीं बरसते थे जहां जरूरत होती थी। आजकल की तरह नहीं बरसते थे कि एक ही घंटे में 2-2 इंच बारिश हो जाती, 4-4 इंच बारिश होती। ये जो हो रहा है ये मेरी आपकी गलतियों का परिणाम है। हमने प्रकृति का भयंकर दोहन किया है। आप सब आदरणीय जो मंच पर बैठे हैं बड़ी आयु के, आप अध्यापक गणों को याद होगा, हमने वो काल देखे चतुर्मास के, महीनों झड़ी लगती थी, बादल आए हल्का सा बरस के चले गए, कुछ देर के बाद आए फिर बरस करके चले गए। पहला जो पानी बरसाता था दूसरे के आने के बीच में धरती माता उसको पी लेती थी और वो भूगर्भ जल को बढ़ाता था। एक इतना सिस्टम था, प्राकृतिक खेती थी, जीव जंतु सब धरा में थे, अलसिया केचुआ भंडार था, उसने धरती में छिद्र बनाए थे। जितना वर्षा जल बरसता था वो सब उन छिद्रों के द्वारा धरती मां के पेट में चला जाता था। यहां पानी की कमी नहीं होती थी। ये एक व्यवस्था उस काल में थी। चलो वो तो एक विषय अलग है। मैं जो कहना चाहता था, इन चतुर्मास में इन दिनों की किसान लोग फसलें बो देते थे और फसल बोने के बाद उस फसल में पानी देने का काम बादल संभाल लेते थे, तो किसान खाली हो जाते थे। तो इस देश के जो ऋषि मुनि साधु संत गुरुजन लोग थे वो जंगलों में पहाड़ों में रहते थे, वहां वर्षा और ज्यादा होती थी। तो उन दिनों वो गुरुजन लोग भी उन पहाड़ों को छोड़कर और गांव में आकर के फैल जाते थे। किसान लोग खाली थे। उन दिनों भारत के गुरुजन लोग अपनी जो साल भर विद्या की कमाई करते थे, तपस्या करते थे, स्वाध्याय करते थे, चिंतन करते थे, उस चिंतन और स्वाध्याय को गांव-गांव में जाकर उन गांव के किसान हर वर्ग के लोगों को बांटते थे। और ये गुरु शिष्य परंपरा भारत की आदिकाल से चली है। गुरुकुलों का उस समय संचालन होता था।
जो बालक गुरुकुल में पढ़ते थे उनकी शिक्षा दीक्षा व्यवहारिक रूप से वहां चलती थी, लेकिन वर्ष भर लोग अपने काम धंधे में उलझे रहे। उससे हटकर ये जो चतुर्मास 4 महीने थे, इनमें इस भारत के गुरु अपनी जिम्मेदारी को समझ करके सब अपने आश्रमों को छोड़ करके, जंगलों के झोंपड़ों को त्याग करके गांव गांव के अंदर फैल जाते थे और इन 4 महीनों तक लोग बैठ करके आध्यात्मिक चिंतन करते थे, राष्ट्र चिंतन करते थे, मानव चिंतन करते थे। और इसी कारण भारत विश्व गुरु कहलाया, क्योंकि भारत के लोग विचारों की दृष्टि से बहुत समृद्ध हो जाते थे। हर एक की शंका का समाधान इन 4 वर्षों में होता था। अब वो परंपराएं लुप्त हो गई हैं, कहीं दिखाई देती नहीं, लेकिन आज भी जैन समाज के साधु उस परंपरा को बचाए हुए हैं। आपने अनुभव किया होगा ना, अब ये जो चतुर्मास चल रहा है, जैन समाज के साधु पहले ही निर्धारित कर लेते हैं कि अब की बार मैंने किस नगर में जाकर चतुर्मास का कार्यक्रम आयोजित करना है। सारे देश में आज जो जैन समाज के लोग काम करते हैं वो इस देश के गांव गांव के अंदर होता था। इसलिए गुरुजन का बहुत बड़ा सम्मान था। और ये गुरु पूर्णिमा, पूर्णिमा चांद की पूर्णता का प्रतीक है। गुरु भी जीवन की पूर्णता का प्रतीक है। चंद्रमा अंधेरे को तहस नहस कर देता है। गुरु के सानिध्य में आकर शिष्य जब समर्पण कर देता है तो गुरु बालक के मन के तमस को मिटाने का काम करता है। और इसलिए का तमसो मां ज्योतिर्गमय, भगवान अज्ञान अंधकार जो मेरे जीवन में है, वो गुरु लोग मेरे उस अज्ञान को, तमस को समाप्त करने वाले हों। मेरे प्यारे बेटे और बेटियों, जीवन में मानव के कई शत्रु हैं। उन शत्रुओं में सबसे बड़ा शत्रु है अज्ञान। अज्ञान से बड़ा शत्रु मानव का कुछ नहीं दुनिया में। सारे पाप, सारे अपराध, सारी बुराइयां, सारे दूषण, सबका सब कुछ अज्ञान के कारण होता है। और उस अज्ञान पर चोट मारने का काम धरती पर कोई करता तो गुरु करता है। गुरु वो चिराग के समान है जो स्वयं जल करके अपने विद्यार्थी को प्रकाशमान बनाता है। इसलिए प्राचीन भारत में गुरु का बहुत बड़ा महत्व कहा गया है। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा। मतलब इस धरती पर जीवन जीने के लिए सुखमय भगवान का काम एक आने वाली संतति के लिए गुरु करता था। और गुरु कौन होते थे? वो उनका भी बहुत बड़ा लक्षण था उनके जीवन का। आज की तरह व्यवस्था नहीं थी प्राचीन भारत में। आज बुरा नहीं मानना, मैं अनुभव करता हूं, मैं भी उसी रास्ते का पथिक हूं। मैं भी अध्यापक शिक्षण ही करता रहा हूं सारी जिंदगी। लेकिन इस समय अध्यापक को एक पेशे से जोड़ दिया गया, आर्थिक व्यवस्था से जोड़ दिया। प्राचीन भारत में ये व्यवस्थाएं शिक्षण संस्थाओं में नहीं थी जो आज है। प्राचीन भारत में गुरु होते थे वानप्रस्थ लोग। वानप्रस्थ लोग गुरु होते थे। जीवन को भारतीय परंपरा में 4 भाग में बांटा था। एक था ब्रह्मचर्य आश्रम, जन्म से लेकर 25 वर्ष तक। और दूसरा था गृहस्थ आश्रम, 25 वर्ष से लेकर 50 वर्ष तक। फिर था वानप्रस्थ आश्रम, 50 साल से लेकर 75 वर्ष तक। और अंतिम आश्रम था संन्यास आश्रम, 75 वर्ष से लेकर जब तक जिए तब तक। ये थे 4 पड़ाव।
जिंदगी की। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप जिस आयु में हैं, आपने जिस विद्यापीठ में प्रवेश लिया है, ये संतों की भूमि है, आध्यात्मिक लोगों की भूमि है। उन लोगों का दर्शन भारतीय ऋषियों का दर्शन था। वो इस संस्थान द्वारा केवल रोजी रोटी के लिए लोग तैयार नहीं करना चाहते थे, वो अपने यहां पढ़ने वाले बेटे बेटियों को इतना योग्य बनाते थे, इतना योग्य बनाते थे कि वो रोटी अपनी नहीं, वो औरों की देने लायक बनते थे। वो अपनी नहीं चिंता, वो औरों का भी पेट भरने लायक बनाते थे। उनके लिए इन संस्थाओं का निर्माण रोटी कपड़ा मकान नहीं था। उनका मिशन था कि हम धरती पर आए हैं, हमारे बालक शैक्षिक दृष्टि से कैसे समृद्ध हों, वैचारिक दृष्टि से कितने ऊंचे संस्कारवान बने, और मानसिक रूप से वो दुनिया के प्राणियों का कितना भला कर सकते हैं, दीन दुखी असहाय बेसहारा की कितनी सेवा कर सकते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में बसे अन्य लोगों को भी अपने बराबर कैसे ला सकते हैं। इस मिशन को लेकर इन संस्थाओं का निर्माण किया था। और इन संस्थाओं के निर्माण में आप उस समय के लोगों को देखो, यहां शिक्षक कौन कौन लोग होते थे, किस स्तर के होते थे, उनका जीवन कैसा था, उनका ओढ़ना पहनना कैसा था, बोलना चालना कैसा था, उठना बैठना कैसे था, खान पान कैसा था, योग्यता उनकी कैसी थी। वो लोग बेटे बेटियों ऐसे थे जो बात पूज्य बापू ने अपने लिए कही थी, मेरा जीवन ही मेरा उपदेश है। उन गुरुओं का जीवन ही बच्चों का उपदेश बन जाता था और वो इस बात को जानते थे। सिगमंड फ्रायड मनोविज्ञान का बहुत बड़ा विश्लेषक हुआ है। वो लिखता कि बालक भाषण से नहीं सीखता, बालक छात्र भाषणों से नहीं सीखता, बालक छात्र देख करके सीखता है। वो बहुत अच्छी तरह समझता कि गुरु जो क्लासरूम में आया है, 4 दिन बाद छात्र पहचान लेगा इसमें योग्यता कितनी अपने विषय की। 1 महीने में पहचान लेगा कि इस व्यक्ति की जीवन में गंभीरता कितनी है, इसका जीवन क्या है। ये सब कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। सिगमंड फ्रायड जहां पहुंचा था, वो जीवन के बहुत लंबे अरसे के बाद पहुंचा था। भारतीय ऋषियों का चिंतन इससे बहुत पहले का था। वो तो बालक को गर्भ से ही कैसा बनाना है, उन संस्कारों में जा उलझे थे। सिगमंड फ्रायड ने जन्म लेने के बाद बच्चा कैसा बनाना बाद में सोचा था। हमारे यहां तो बालक मां के पेट में आना चाहता है, उससे पहले माता पिता उसका आह्वान करते थे और यह आह्वान करते थे, हम अपने घर में जिस आत्मा का आह्वान कर रहे हैं वो इसलिए नहीं कि हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा, इसलिए कर रहे हैं कि वो कुल का गौरव, राष्ट्र का सम्मान, पीढ़ियों की प्रेरणा और असली अर्थों में मानवता का पुजारी बनेगा। इस सोच के साथ इस देश में बालक मां के पेट में जगह लेता था और जन्म लेने से पहले ही पुंसवन संस्कार, सीमंतोनयन संस्कार मां के गर्भ में बालक उस समय हो जाता था। इतने ऋषियों की पहुंच थी बालक के निर्माण के पीछे। और भाई और बहनों, आप में इन बच्चों को तो बहुत को पता नहीं होगा, बालक बेटे और बेटियों जन्म लेने के लगभग 1.5-2 महीने के बाद उसकी आंखों में रोशनी आती है। जब बच्चा पैदा होता है उसे दिखाई नहीं देता,
बालक जब 7-8 सप्ताह का होता है तब धीरे धीरे आंखों से दिखना शुरू होता है। इसलिए छोटा बच्चा रिस्पॉन्स नहीं देता। रिस्पॉन्स तब देना शुरू करता जब उसकी आंख में प्रकाश आ जाता है। बालक देखना पैदा होने के 7-8 सप्ताह के बाद करता है, लेकिन सुनना वो गर्भ में ही शुरू कर देता है। समझ में आई बात? सुनना गर्भ में ही शुरू कर देता है। मां के पेट में 7 महीने के बच्चे को उसके घर में क्या क्या हरकत हो रही सब कुछ पता है। उस घर में माता पिता आपस में कैसे रहते हैं गर्भस्थ बच्चे को पता है। वो क्या खान पान करते हैं गर्भस्थ बच्चे को पता है। उनका जीवनचर्या क्या गर्भस्थ बच्चे को पता है। और वो वहां बैठा बैठा कोई काम उसके पास नहीं, वो पैदा होने से पहले अपने परिवार की बहुत सारी चीजों को गर्भ में ही सीख करके आता है। सिगमंड फ्रायड तो बालक के जन्म लेने के बाद की बात करता है। वो क्या कहता है? जब बालक मां की गोदी में लेटा हुआ पैर का अंगूठा चूस रहा होता है, उस समय जो संस्कार बालक पर पड़ते हैं वो बालक के भविष्य का निर्माण करने वाले हैं। ये सिगमंड फ्रायड का चिंतन है। अब बालक पैर का अंगूठा कब चूसता है? जब वो 2-3 महीने का मां की गोदी में लेटा होता, मस्ती में ऐसी घटनाएं करता है। सिगमंड फ्रायड पैदा होने के 3 महीने के बाद के बच्चे पर चिंतन करता है। ये भी हम उनको नमन करते हैं कि उस व्यक्ति ने इतनी गंभीरता दिखाई एक बालक के निर्माण में। लेकिन भारत के ऋषि तो उससे बहुत आगे थे। वो तो गर्भस्थ शिशु से ही बच्चे का निर्माण होता है। ये एक लंबा विषय है जिसकी मैं आज चर्चा आपके बीच में नहीं करूंगा, इसलिए मैंने बात कही है कि बालक और गुरु दोनों आपस में ये ऐसी इकाई हैं, इनका तालमेल, इनका समर्पण, इनकी पवित्रता यदि बनी रहती है तो इस पवित्रता का परिणाम परिवारों का निर्माण, समाज का निर्माण, राष्ट्रों का निर्माण और विश्व का कल्याण होता है। और जहां ये शिक्षा के केंद्र फैक्ट्रियां बन जाती हैं, दुकानें बन जाती हैं, लालची लोभी लोगों का प्रवेश बन जाती हैं, वहां पर वही पैदा होगा जो हो रहा है। इससे अतिरिक्त कुछ नहीं हो सकता। फैक्ट्रियों में भी हड़तालें होती हैं, आजकल यूनिवर्सिटियों में भी हड़तालें होती हैं। वहां मजदूर नारे लगाते हैं या छात्र लगाते हैं, कभी गुरुजी लगा रहे हैं। ये जो चिंतन है ये गुरु शिष्य परंपरा के नजदीक नहीं था। यहां गुरु धर्म का पिता होता था, शिष्य और बेटे बेटियां धर्म के पुत्र होते थे। जैसे एक अपने पैदा किए बालक से माँ बाप प्रेम करते हैं, ऐसे गुरु अपने शिष्य से प्रेम करता था। बालक के 2 जन्म होते हैं प्यारे बच्चों। आप आज जो प्रवेश किया आपने, आज प्रवेश करने से आपका एक नाम पड़ता था द्विज। भारत के शास्त्र में आपको आज से द्विज है। द्विज का मतलब क्या है? जिसका दूसरा जन्म हुआ। पहला जन्म माता पिता के घर में हुआ था, उनने पाल पोस करके आपको बड़ा कर दिया और एक आयु के बाद कहा अब हमारे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ नहीं है, जो था हम दे चुके हैं। अब हम ऐसे लोगों के पास तुम्हें छोड़ना चाहते हैं जिनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं। जीवन का उद्देश्य एक है, केवल और केवल अध्यापक गण के गुरु बनकर शिष्य को दीक्षित करना, शिक्षा से जोड़ना, जीवन निर्माण करना, जीवन का उपयोगी मानव बनाना। पहला जन्म मां ने दिया, पिता ने। दूसरा जन्म जब गुरु के आश्रम में प्रवेश होता था, आप इस विद्यापीठ में आपका प्रवेश है, तो
इस अवस्था में आपको द्विज बोलते थे। अब आपका दूसरा जन्म है। वो शरीर को जन्म देने वाले थे, ये आपके आत्मा मन बुद्धि को परिष्कृत करने वाला दूसरा जन्म है। और ये जन्म गुरु के आश्रम में होता था, विद्यापीठ में होता था, गुरुकुलों में होता था। अब भैया जीवन वही दे पाएगा जिसमें खुद जीवन है। जो दीपक खुद ही बुझा हुआ दूसरे को कैसे जलाएगा? जलता हुआ चिराग ही दूसरे को जला सकता है। जिसका जीवन ये कह उठे मेरा जीवन ही मेरा उपदेश है, मैं जो हूं साक्षात हूं बेटे, सामने ही मेरी खुली किताब है। और गुरु तपस्वी संत धर्मात्मा जितेंद्रिय परोपकारी इस भाव के साथ पूर्ण विद्या से विद्यार्थी को प्यास बुझाने का काम करता था। ये प्राचीन भारत में था। और वो गुरु कौन थे? जहां मैंने बात की, वो वानप्रस्थ होते थे। कितना बड़ा विज्ञान था वो, कितनी बड़ी सोच थी, कितने महान ऋषियों का चिंतन था। आप दोबारा सोचो, ये मैं चिंतन दे रहा हूं, इसको पूर्ण ये मत मान लेना कि मेरे कहने से ये ऐसा हो जाएगा, ये संभव ही नहीं है। आज सब कुछ बदल गया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, लोगों की सोच देखिए। आज एक 21, 22, 24 साल का लड़का बीए, एमए, बीएड कर लेता है और उसको गुरुजी बना दिया जाता है। और आजकल अन्यथा ना लें, यहां तो बहुत तपस्वी संत लोग हैं जिनके बीच में हम बात कर रहे हैं। मैं आम जगह बात करता हूं। आज ये धारणा सुनने को मिलती है कि जो कहीं भी किसी नौकरी में फिट ना हो जाए वो बीएड करो, मास्टर जी बन जाओ, ये धारणा बना दी। अरे भले आदमी हो, आप एक फैक्ट्री में किसी औजार बनाने के लिए तो समाज के सबसे बुद्धिजीवी को वहां भेज रहे हो। किसी भवन के निर्माण के लिए सर्वाधिक बुद्धिजीवी को लगा रहे हो। आप सारी चीजों के लिए सब जगह बुद्धिजीवी को लगा रहे हो। लेकिन इस धरती का सारी का उपभोग करने वाला मानव, उसके निर्माण के लिए सबसे कमजोर आदमी को लगा रहे हो। कितना बड़ा अपराध, कितनी बड़ी बेवकूफी, कितनी बड़ी जलालत। इससे बड़ा अपराध क्या होगा? एक मासूम कोमल प्रतिभा, एक पवित्र बालक को आप एक ऐसे बालक को सौंप रहे हैं जो खुद जीवन क्या इसको नहीं समझ पाता, जीवन का उद्देश्य क्या इसको समझ नहीं पाता, जिसके जीवन में परिपक्वता नहीं है, जो थोड़े से प्रलोभन पर झुक जाता है, दुनिया भर की कमजोरी लिए फिरता है, दुनिया भर के व्यसनों में डूबा हुआ है। ऐसे आदमी को 40-50 बच्चे सौंप दिए गए। इससे बड़ा अपराध कोई हो सकता है? ये इस देश में नहीं चलता था। यहां क्या चलता था? जो ब्रह्मचर्य आश्रम में पढ़ लिख करके बहुत तपस्या के साथ विद्वान बन चुका है और उसके बाद गृहस्थ में जाकर पूरे सुख दुख उतार चढ़ाव दुनिया के देख चुका है, जो बचपन में पढ़ चुका है और गृहस्थ में कढ़ चुका है, ऐसे आदमी को गुरु बनाने की परंपरा इस देश में थी। सोचिए आप, उस आदमी को परिपक्व 50 साल से 75 साल के व्यक्ति को, बालक को सौंपते थे, क्योंकि उसने बालकों से घर में देखा बच्चे को थप्पड़ मारते तो मां बाप को कैसा लगता है। ऐसा गुरु बालक को डंडे से नहीं पीट सकता, ऐसा गुरु बालक का अहित नहीं सोच सकता, ऐसा गुरु बालक के चौमुखी विकास से हटकर कोई चिंतन नहीं बना सकता। वो फिर जो उसने अपने बच्चों में देखा वही वो समाज के बच्चों में देखता है।
जैसा जीवन जिया वैसा उनको बनाना चाहता है। वो पढ़ करके कुंदन बन चुका था और गृहस्थ में कढ़ करके अनुभवी बन चुका था। दोनों तरह की सीधी विद्याएं जब बालक को मिलेंगी तो वो कितना गंभीर समाज का नागरिक बनेगा, आप इस पर चिंतन करो। अब ये होगा नहीं, ना चलेगा, ना संभावना है। लेकिन उन ऋषियों की सोच देखो जो भावी बालकों के निर्माण के प्रति कितने गंभीर थे, आने वाली पीढ़ियों को कैसा इंसान बनाना चाहते थे और कैसे लोगों को उनको सौंपते थे। ये उस काल की परंपरा थी, लेकिन वो तो अब है नहीं। मैंने तो जो जाना आपको बता दिया, लेकिन आज जिस अवस्था में है, अब हमने क्या करना है। मेरे आपकी जिम्मेदारी एक ही बनती है कि हम जिस पूज्य बापू की तपस्थली पर बैठे हैं और जिस महादेव देसाई जी के स्मृति को स्मरण कर रहे हैं और जिस पवित्र इस साधना स्थली पर इस साल मुझे बताया गया पिछले सालों से 27% ज्यादा हमारे यहाँ बेटे बेटियों ने प्रवेश लिया है और जो लगभग 12 प्रांतों से चल करके आए हैं। मैं अपनी प्रबंधक समिति को बधाई देता हूं, मैं कुलपति महोदय उनकी टीम को बधाई देता हूं। ये जो लक्षण दिखाई पड़ा है ये हमारे लिए एक सुखद लक्षण है। मैं इसी स्थल पर 2 साल पहले 3 साल पहले आया था। मेरे को कहते हुए कतई हिचक नहीं है। बापू की ये धरती जिस मिशन के लिए बनाई गई थी उस दिशा में यहां कुछ भी नहीं हो रहा था। ये नरक धाम, गंदगी का अड्डा, कोई सोच नहीं, कोई भावी चिंतन नहीं, कोई पूज्य बापू के प्रति समर्पण भाव नहीं। आज इस बहुत अल्प काल में हमारी प्रबंधक समिति के सुयोग्य इन संत जैसे लोगों ने मिलकर के और हमारे कुलपति महोदय आप सबकी टीम ने मिलकर इन दिनों जो काम शुरू किया है, आज मैं उसकी चर्चा पूरे समाज में देखता हूं। लोग अब आपकी चिंतन दोबारा वही भाव से आपको देखने लगे हैं कि गुजरात विद्यापीठ जिसमें आते ही बिल्डिंगों में जीवन दिखाई देता है, पत्तों में, पेड़ के पत्तों में जीवन दिखाई देता है, आपके एक एक आंगन पार्क में जीवन दिखाई देता है। यही भाव हमने लेकर के आगे बढ़ना है। यह संस्था और अन्य संस्थाओं में बहुत बड़ा अंतर है। ये एक संत के द्वारा स्थापित संस्था है, बाकी एक कमर्शियल और एक सिस्टम के लिए बनी संस्थाएं। हमने इस संस्था को पूज्य बापू के आदर्शों के साथ आगे बढ़ाना है और उसके लिए बीच बीच में आप इस संस्था में पढ़े हुए आदरणीय जहां पर बैठे हैं, जिनको हमने पिछले वर्ष महादेव देसाई सम्मान से सम्मानित किया, वो लोग हमारे बीच में उपस्थित हैं। वो आपकी संस्था के स्नातक हैं और इस परंपरा के और भी बड़े महापुरुष जिन्होंने दूर दूर जाकर मानवता के लिए बहुत काम किया हो, ऐसे लोगों को बीच बीच में बुलाकर इनके उस समय के अनुभव, उन महापुरुषों का जीवन दर्शन और पूज्य बापू इस संस्था में कैसे युवा निर्माण करना चाहते थे, ये विचार होते रहने चाहिए। उनका संपूर्ण जीवन दर्शन एक एक पहलू पर अलग अलग मंथन होना चाहिए ताकि हम उस परंपरा को जिंदा कर पाए। आज बहुत बड़ी जरूरत है पूज्य बापू के इन विचारों की। आज त्यागी, तपस्वी, सहिष्णु, परोपकारी, दयालु, अहिंसावादी दिखाई नहीं देते और इसी का परिणाम है धरती पर चारों तरफ अशांति है। देश देशों से लड़ रहे हैं
पड़ोसी पड़ोसियों से लड़ रहे हैं, घरों में पॉलिटिक्स चल रही है, संस्थाओं में पॉलिटिक्स चलती है। ये सब आध्यात्मिक सोच की कमी का कारण है, दकियानुसी सोच का परिणाम है। पूज्य बापू का चिंतन, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य का चिंतन जब हमारे स्वयं में आएगा और बच्चों तक दे पाएंगे तो हम इस पूरे समाज को, इस पूरे गुजरात विद्यापीठ को एक बड़ा परिवार बना पाएंगे। और ये बड़ा कुल जब बनेगा तो ये राष्ट्र कुल को भी समृद्ध करने वाला बनेगा। तो आज के इस पवित्र दिवस पर आप सबको मैं बधाई देता हूं, गुरुजन को भी और शिष्य लोगों को भी, और भगवान से कामना की ये नया सत्र प्रारंभ हो रहा है। बहुत बड़ी संख्या में नव दीक्षित बेटे बेटियां आपको मिल रहे हैं। आप जब भी क्लासरूम में जाएं, आप अपने सब्जेक्ट विषय को जरूर पढ़ाएं, मेहनत से पढ़ाएं, खूब लगन से पढ़ाएं, लेकिन 5 मिनट गांधी दर्शन, भारतीय जीवन मूल्य, हमारे जीवन का उद्देश्य, इन विषयों पर चिंतन हर बच्चे में जरूर आना चाहिए। नैतिक भाव, महापुरुषों की जीवनियां, क्रांतिकारी समाज सुधारकों की जीवनियां, इन पर जब गुरु एक एक बिंदु पर अपने शिष्यों में थोड़ी थोड़ी चर्चा करते रहेंगे तो आप देखना आपका वातावरण बहुत अनुशासित भी बनेगा, शिष्यों का आपके प्रति सम्मान भाव भी बढ़ेगा और आपको आत्मसंतुष्टि होगी कि मैंने भावी राष्ट्र के निर्माण में कितना बड़ा एक नींव डाल दी है। दोनों तरफ से कल्याण का रास्ता होगा। भगवान करे हमारे गुरुजन अपने उसी समर्पण भाव के साथ आने वाली पीढ़ियों के निर्माण में योगदान करें। और शिष्यों से मेरा निवेदन, प्यारे बेटे बेटियों, जिंदगी में आगे बढ़ना है तो 3 आपके गुरु हैं। शतपथ ब्राह्मण में 3 गुरु गए, मातृमान, पितृमान, आचार्यवान पुरुषो वेदा। जिन बालकों को 3 गुरु धर्मात्मा, जितेंद्रिय, परोपकारी मिल जाते हैं, उनसे सौभाग्यशाली बालक कोई होता नहीं। आप जिंदगी में अपने गुरुजनों के प्रति कभी भी अश्रद्धा भाव को ना पनपने देना, उनका सम्मान करना, उनकी इज्जत करना। आप जितना गुरुजन के प्रति समर्पित होंगे उतना ही वो अपना ज्ञान का पिटारा खोलेगा और आपको बड़ी श्रद्धा से विद्या को देगा। इस आयु में जिसमें आप हैं, इसमें हार्मोन्स चेंज होते हैं। मुझे बहुत अनुभव है 35 साल की पठन पाठन का। इस आयु में बालकों में विचारों में बड़ी उथल पुथल होती है। गलत रास्ते पर चलते हुए उनको देर नहीं लगती। जो बच्चे बहुत शालीन सभ्य होते हैं वो उनके आदर्श नहीं होते। जो उदंडी होते हैं, पढ़ते पढ़ाते नहीं, अनर्गल गपबाजी करते हैं, ग्रुपिज्म करते हैं, ऐसे उनके आदर्श बन जाते हैं। बेटे बेटियों, ऐसे बच्चों को कभी आदर्श मत बनाना। आपसे जो पढ़ाई में अच्छे हैं, संस्कारों में अच्छे हैं, विचारों में अच्छे हैं, उनको अपना साथी बनाओ और ऐसी विचार लोगे तो तुम जीवन में बढ़ते जाओगे। अगली बात, मैं बार बार लंबे जीवन के अनुभव के बाद कहता हूं, बेटे बेटियों, गलतियां आपसे होंगी, मेरे से भी होती हैं, हर मनुष्य से होगी। पूर्ण केवल परमात्मा है। हर मनुष्य अल्पज्य है, कमजोरी आएंगी, गलतियां होंगी, लेकिन गलतियां जीवन में हो जाएं तो आप 3 को अपना पथ प्रदर्शक मानना, उनसे कुछ मत छिपाना,
कुछ भी मत छिपाना। कितने से कितना गलत काम आपसे हो गया हो, आप बेटियां अपनी मां से मत छिपाना, बेटे अपने पिता से मत छिपाना, और दोनों मिलकर जो आपके सबसे ज्यादा अनुभव करते हैं, गुरुजी मेरे प्यार करते हैं, गुरु से मत छिपाना। जिस दिन आपने ये जीवन का अंग बना लिया, आपके जीवन की 80% समस्या उसी दिन खत्म है। आप तनाव मुक्त होकर जिएंगे, और जो बच्चे तनाव मुक्त होकर जीते हैं उनकी पढ़ाई में गति को कोई रोक ही नहीं सकता, वो हमेशा आगे बढ़ेंगे। गलतियां होंगी, लेकिन गलती छिपाओगे तो और बड़ी होगी, और उसको छिपाओगी तो और बड़ी होगी, और वो इतनी बड़ी होगी कि छोटी सी उम्र में आपका भावी जीवन तबाह बर्बाद हो जाएगा। मां बाप दुखी होंगे, आप दुखी होंगे। यदि इस उम्र में आपने गलतियों को नहीं छुपाया और अपने साझा करी माता पिता और गुरुजन के साथ, तो ये लोग अपने अनुभव के द्वारा आपको रास्ता दिखाएंगे। आप उस कष्ट से निकल जाओगे, और ये तभी होगा जब आपकी श्रद्धा गुरुजन माता पिता के प्रति होगी। इसलिए बेटे, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, ये तीनों लोग आपके लिए देवता हैं। मां देवी है, पिता देवता है, और गुरुजन देवता है। देवता उसी को कहते हैं जो हमें देते हैं। माता पिता ने जीवन दिया है, बड़ा बड़ा करके इतना पाल पोस करके किया है, और ये गुरुजन जो कुछ प्राप्त किया वो सब आपको बांट रहे हैं, सब कुछ आपको दे रहे हैं। तो ये देवता ही तो हैं। इनका अपमान आपके लिए अच्छा नहीं होगा, दुखदाई होगा। इनका सम्मान करो, इस विद्यापीठ की मर्यादाओं का पालन करो, अनुशासन में रहना सीखो, मर्यादा में रहना सीखो, अच्छे महापुरुषों की जीवनियां पढ़ो, और पूज्य बापू के आदर्शों को जीवन का अंग बनाओ। ये विचार आप सबका कल्याण करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस नए सत्र के लिए गुरुजनों को, आपको, कुलपति महोदय, उनकी टीम को, सबको बहुत बहुत सफल सुंदर इस वर्ष के अध्ययन अध्यापन की कामना करता हूं। धन्यवाद।